पहले तो आप लोग ये देखो, इतनी महंगी प्राइस, वो भी जर्नलिंग किट की। और अगर क्या हो हम इसको घर पर बना लें तो हाँ, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं जर्नलिंग किट, वो भी जुगाड़ से। और यकीन करो, हमारी बनाई हुई जर्नलिंग किट मार्केट का मुकाबला कर देगी। तो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मुझे जो भी समझ आता है कि ये जर्नलिंग के काम की चीजें तो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो हम इसी डब्बे को यूज करके हम जर्नलिंग किट बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर कोई सामान है, ये वॉशी टेप्स मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बनाए थे जो कि कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते, जबकि मैंने इसका डब्बा भी बनाया था। तो अभी मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। तो ये है एक ब्राउन पेपर और ये है मैंने कुछ छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे एक बड़े से पेज के, और ये है मैंने गोल सर्कल काट के एक लिफाफे में रख दिया था एनवेलप में। तो अब हम बनाते हैं पैटर्न पेपर्स। तो पैटर्न पेपर्स मैं बहुत तरह के बना सकती हूँ। अभी मैं एक हार्ट शेप वाला पैटर्न पेपर्स बना रही हूँ। आपका जो दिल करे आप बना सकते हो पैटर्न पेपर्स में, यानी कि आपका जो समझ आ रहा है आप बना दो। यहाँ मैं लाइनों वाला पैटर्न पेपर्स बना रही हूँ। यहाँ मैंने पिंक के डिफरेंट शेड्स यूज़ किए हैं। आप चाहो तो अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हो, आप जो भी चाहो। A4 साइड के पैटर्न पेपर्स मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं, बाकी मैंने छोटी मिनी वो पेजेस में बना लिए। अगर आप चाहो तो बड़े बना सकते हो। और सो नेक्स्ट है वॉशी टेप्स। ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बनाया था, आप जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। अब हम बनाने वाले हैं प्लेन वॉशी टेप, जिसके लिए मैंने A4 साइज का पेपर लिया है। एंड देन जो इसकी लंबी वाली साइड होती है उसमें से मैं 3 बार इसको फोल्ड करूँ एंड देन हम इसको कट कर लेंगे। और ये जो तीनों स्टेप्स है हम इसको आपस में स्टिक करके वॉशी टेप्स बना लेंगे। इतना आसान। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय करो। करके सिर्फ 2 बनाए हैं, आप चाहो तो इससे ज़्यादा बना सकते हो। तो अब हम बनाएंगे वो जो लिखा हुआ वॉशी टेप नहीं होता जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम वो बनाने वाले हैं। कोई सी भी आप अपने घर से बिल्कुल मतलब जो आपके काम ना आती वो वाली बुक उठा लो। और मेरी बुक में जो था साइड में वाइट था, तो इसलिए मैं उसको हटा रही हूँ। जो लिखा हुआ पेज है सिर्फ मैं वही यूज़ करूँगी। देन हम इसको बीच में से फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे एंड देन हम इस तरह बहुत सारे पीसेस रेडी करके इनको आपस में स्टिक कर लेंगे और हमारा वॉशी टेप रेडी हो जाएगा। अब हमें एक सर्कल लेना है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसको क्या कहते हैं। तो ये भी जर्नलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी बना रही हूँ। बस आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, देन उसको फोल्ड कर आपको जहाँ कट लगाना है आप लगा सकते हो, रिज़ल्ट अच्छा ही आना है। तो इसी तरह कट लगाएंगे और देखिए जब खोलेंगे तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा। तो इस तरह मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे नहीं 4 या 5 बना लिए हैं। तो इस तरह एक मैंने ब्लू कलर का भी बनाया है, आप चाहो तो अपने मनपसंद कलर के बना सकते हो। अब हम बनाएंगे एक वो जो जर्नलिंग में फ्रेम्स यूज़ होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, एक डिज़ाइन का दोनों तरफ से काटना है एंड देन बीच वाला हिस्सा छोड़ देना है, तो वो हमारे फ्रेम्स बन जाएंगे। इस तरह भी मैंने बनाए हैं 4-5। एक बड़ा सा पेपर था मेरा ब्राउन कलर का, मैंने कहा ये जर्नलिंग में यूज़ हो सकता है, तो इसलिए मैंने जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिया। मैं इसको आपस में समेट के रख रही हूँ क्योंकि ये हमेशा फैल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको समेट के रखने के लिए एक स्ट्रिप ले रही हूँ लंबी सी, के अराउंड हम स्टिक कर देंगे एंड देन हमारे ये बिल्कुल भी घूम नहीं होंगे, एक ही जगह रहेंगे। जो ब्राउन पेपर बना था मैं इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। मैं इसकी एक डायरी बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस करके भी रख सकते हो। जो मैं डायरी बना रही हूँ उसमें से मैं जब भी मुझे ब्राउन पेपर चाहिए होगा मैं एक पेज ले लूँगी एंड देन जहाँ पे मुझे स्टिक करना होगा मैं वहाँ स्टिक कर दूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। मैंने इसको बीच में से स्टेपलर लगा के किया, आप चाहो तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, बट स्टेपलर करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब हम बनाने वाले स्टिकर्स। तो मैंने एक पेज पे पेंसिल से स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए हैं
और देन मैं इसके ऊपर आउटलाइंस फेर दूंगी, आउटलाइंस मैं इस पर कर लूँगी एंड देन हम इसके अंदर फिल करेंगे कलरिंग। कलर करने वाला सेटिस्फाइंग तो बहुत होता है बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और जितना फॉरवर्ड मैं दिखा रही हूँ इससे कहीं ज़्यादा मुझे मेहनत लगी इसको कलर करने में। तो गाइज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह आने वाली मज़ेदार वीडियोस आपके पास पहुँचती रहें, क्योंकि गाइज़ एक वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है। ये वीडियो में तो बहुत फॉरवर्ड दिख रहा होता है, बहुत से सीन कट जाते हैं, बट वो जो बिहाइंड द सीन होता है ना, बिहाइंड द कैमरा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है और डेली वीडियो अपलोड करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सभी स्टिकर्स के पीछे डबल साइडेड टेप स्टिक कर रही हूँ। आप चाहो तो उसी वक्त ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो बट वो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है। मतलब स्टिकर्स हैं तो साथ साथ ही स्टिक करना चाहिए, आप ग्लू ढूंढो फिर लगाओ फिर वो करो, तो इसलिए मैं डबल साइडेड टेप लगा लूँ ताकि जब भी हमें स्टिकर्स की ज़रूरत हो और जहाँ भी लगाना हो तो जल्दी से लगा दें। तो अब मैं बना रही हूँ उनको रखने के लिए एक एनवेलप। एनवेलप बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको एक स्क्वायर पीस लेना है एंड देन साइडों में से फोल्ड करना है, बीच में से फोल्ड करना है, आपका एनवेलप रेडी है। इसके नाम हम सारे स्टिकर्स लिख देंगे और ये पता कैसे चलेगा कि स्टिकर्स वाला एनवेलप है, इसलिए मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ स्टिकर्स। तो अब मैं इसके ऊपर एक ही स्टिकर्स लगा रही हूँ जो मैंने अपना बना है, अभी उसी में से मैं निकाल के लगा रही हूँ। और मैंने मेरी जो बुक के पीछे से ना इस तरह बुक के ना छोटे छोटे वो बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट, तो वो मैंने कट कर लिया क्योंकि ये स्टिकर्स की शेप में यूज़ हो सकते हैं। एंड देन ये और डायरीज़ तो गाइस मेरे पास बहुत सारी है तो इसलिए मैं डायरीज़ नहीं बनाने वाली, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी डायरीज़ है मेरे पास, तो इसलिए मैं जर्नलिंग में इन सब में से कोई सी भी यूज़ कर सकती हूँ। और ये वाली डायरी मैंने खुद बनाई थी ऑफलाइन कैमरा, जब मेरे पास मतलब मैंने यूट्यूब शुरू नहीं किया था, यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया था, तब की ये डायरी है। और गाइस ये देखो इतनी सारी डायरीज है, तो डायरीज बना के मैं क्या ही कर लूँगी। और 2 छोटी छोटी मिनी डायरीज भी हैं, जर्नलिंग में ये भी यूज़ होती हैं। और एक डायरी है जिसके अंदर मेरा सादा पेज रहता है, तो उसके लिए मैं मतलब यूज़ कर लेती हूँ क्राफ्टिंग में। तो अब हम बना रहे हैं क्विट्स नोट, तो मैंने उसी में से एक पेज लिया एंड देन मैं मार्कर्स के साथ ऐसे ऐसे लाइन्स फेर दूँगी एंड देन इसके ऊपर हम प्यारे प्यारे क्विट्स लिख देंगे। वीडियो में इतनी क्लियरली नहीं नज़र आ रहे लेकिन असली में बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। सभी चीज़ों को अपनी जर्नलिंग किट में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो अंदर का हिस्सा है वो थोड़ा अजीब दिखता है, तो इसलिए मैं इसको कंप्यूटर पेपर से कवर कर दूंगी, A4 शीट से। आप अपने प्यार मनपसंद कलर से कर सकती हो। मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये मत समझना कि ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, नहीं, ब्लू कलर मेरा फेवरेट नहीं है। तो अब हम इसको बीच में जो एक लॉक था तो मैंने उस हिसाब से पेपर को कट करके अब हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना है। ये आ गए हमारे पैटर्न पेपर्स जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये आ गए वॉशी टेप्स और ये मेरे पास कुछ रेडीमेड स्टिकर्स है तो मैं वो भी रख रही हूँ। और ये है एक स्टिक, मतलब ये चकोर पीसेस में है बट ये स्टिक होते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी रख दिया। ये आ गई हमारी ब्राउन डायरी, ये मैंने कलरफुल पेपर के कुछ पीसेस कट करके रख दें, ये भी जर्नलिंग में बहुत यूज़ होते हैं। ये आ गए विंटेज पेपर और इस पेपर को पता नहीं क्या कहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बताना। और ये आ गए वॉशी टेप्स एंड स्टिकर्स और ये आ गए डोर वाले स्टिकर्स। ये मेरी बुक में कटआउट थे, तो आप भी कोई ऐसी बुक देख लो। अब हम इसके ऊपर जर्नलिंग किट का लेबल लगा देंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि जर्नलिंग किट है?